आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मड़िहान थाना क्षेत्र के रेकरा ग्राम निवासी मैनेजर गौड़ पुत्र वंशीलाल गौड़ उम्र करीब 23 वर्ष 18 फरवरी से लापता था। लापता युवक की तलाश में परिजन लगे थे। 21 फरवरी को सुबह घर से कुछ दूरी पर सिवान में युवक का गला रेता हुआ शव मिला था। हत्या के कुछ दिन पूर्व ही युवक का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुआ था। आदिवासी युवक की हत्या से परिजन अवाक रह गए थे। नई बहू के हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी भी नहीं थी कि उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता से तहरीर ली और अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। पत्रकार वार्ता कर सीओ सिटी ने बताया कि ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसको 48 घंटे के अंदर सुलझाते हुए हत्या में शामिल गांव के ही 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जंगली शेरों के शिकार के लिए उनके द्वारा बिजली का तार बिछाया जाता था, जिसकी जग में आकर मृतक बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उन्होंने उसे मार डाला क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो गांव वालों को सच्चाई ना बता दे। युवक की हत्या कर उसके शव को घर से कुछ दूरी पर फेंक दिया गया। हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। दिनांक 20/2/2023 को थाना क्षेत्र मड़िहान अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होती है कि रैकरा ग्राम में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या की गई है। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी पहुंचते हैं तथा 19/2023 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत करके धारा 302 में IPC अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती है तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीमों का गठन किया जाता है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक मड़िहान, स्वाट और SOG की टीम तथा उसके उपरांत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें लालू गोंड, शंकर गोंड तथा अनिल पाल। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो हत्या का जो मोटो है वो इस प्रकार बताते हैं कि वह जंगली सुअर मारने के लिए बिजली का तार बिछाया करते थे, जिसमें वह व्यक्ति जो मृतक है उसका पैर फंसता, करंट लगने से वह अचेत अवस्था में गिर जाता है। अब इन तीनों अभियुक्तों को यह डर होता है कि कहीं यह गांव में लोग जाके बता न दे कि ये जंगली सुअर मारने के लिए बिजली का करंट लगाते हैं। इसी डर की वजह से इन तीनों ने उसका गला रेतते हैं और जो गला रेतने में जो आला कत्ल हथियार प्रयुक्त हुआ है उसको भी बरामद कर लिया गया है तथा इन तीनों को जेल भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।